ये मोदी जी तो एरा पैदा कर दिया अर्जुन नाम जरा। अगर नेता होता नहीं तो फ्रंट बैक मेरी जरूरत को नहीं होती। उन्होंने बोला अगर नहीं दिए तो मेरे से रिकॉर्ड लेना, और एक बात मेरी गलत निकल जाए मैं सार्वजनिक रूप से नाक कटा लूंगा। काम बातें भूख मारी आई आज मैं आज क्यों नहीं जनाब से तय कर लो मुझको वहां पर खो ले लो मेरा मारे को एक गिरे तो मुझ में निकल गई दूसरे थाने कोई हाथ को लगावे नहीं लगा ही नहीं कि छठी में दूध हाथ दिलाना। अन्यथा मैं तो सारे बीजेपी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि 3 में मैं एमएलए था। इस बीजेपी का सुहाग रखने वाला गोविंद राम था नौका से क्या बातें करने वाला आज में बोला बोल ही नहीं सकता। मैं तो गया रिटायर के बाद में पिकनिक बना उन्हें और अन्यथा शेर बना दिया और भाड़ दो तो शेर तो एक आदत है। ये छत्तीसगढ़ में मेरी पत्नी के सामने इसका बेटा लगा था नहीं जिला परिषद 4,000 से आ रहा था 4,000 मेरी पत्नी जिला परिषद मेंबर है अभी अपना करना है शांति से बैठ कर फिर मैं बात मैंने पहले आपको शॉर्ट में कहा कि मैंने आपको बता दिया और मैं और ही गहराई की बात बताना चाहता हूं। जितना मैं अर्जुन राम के परिवार को और मैं जानता हूं ना वो तो बीकानेर में कोई नहीं जानता। बताऊं इसके छोटे भाई की बहू ने मेरे राखी बांधी क्योंकि मैं किस्मत जैसे की लड़ाई लड़ा था लिच्छू राम की हत्या हो। ये टेलीफोन ऑपरेटर से आरएसएल एलाइड उद्योग में अधिकारी बन गया। वो जिन्होंने मर्डर किया वो उनका खतरा इतना था कि ये समिति नहीं जा पा रहे थे। खाली समिति है वहां किस्मी देशों के नाम से जाके देख लेना चोरियों के चौक में इनकी हिम्मत नहीं थी अर्जुन राम शहीद के समिति में बैठ जाए। और मैं था स्टूडेंट लीडर डूंगर कॉलेज का। मेरी एमए की पढ़ाई पूरी हो गई। इन्होंने कहा गोविंद जी आप समिति के व्यवस्था फोन दो हमें तो लोग डरा रहे। मैंने कहा जाटा रहे वहां में बैठे। मैंने 1 साल वहां सबसे बड़ा पद होता है खादी समिति में भांजलाल जी का व्यवस्था पद का मैं बेरोजगार। इन्होंने 800,000 रुपये तनख्वाह दी मैं वहां बैठ गया। मेरे पास तो कोई गुंडा आया नहीं। मेरा आना जाना था ये भजन का शौकीन था। इनका छोटा भाई भी भजन गाता था। आज उसकी डेथ होगी भगवान को प्यारा हो गया। मैं इसलिए आज अगर अर्जुन राम 7 साल तक नौकरी की एक समस्या को लेकर लड़ा नहीं। अरे आज बीजेपी के नाम पे जीत के चला गया। आपने 8 में दिया, आपने 14 में जिताया, आपने 19 में जिताया, आपने मेरे सामने जिताया। पहला चुनाव 17,000 से जीता। एक काम गिना दो बीकानेर के अंदर जहां अर्जुन राम ने आकर के रुचि लेके कराया हो नहीं कराया। कभी गांव में नहीं जाता। मोदी जी के पीछे थपथपी लगा रहा है। जोधपुर सुमन करवा दिया। मैं वही कह रहा हूं कि भारत के अंदर पहला एमपी है जो पूरे 8 विधानसभा में एक भी काम नहीं गिना सकता। नहीं तो चंपालाल जी बैठे अपनी पंचायत कार्यकाल में 20 काम बता देंगे। बता देगा रतिराम जी बता देंगे। 5 साल का टाइम देते हो हमें दिया कैबिनेट का गाड़ी मैं देता हूं। जाओ खाजवाड़ा में बीकानेर से निकलते ही गूगल चौराहे से 77 तक सड़क मैंने दी 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर 100 करोड़ कॉलेज दी मैंने गूगल खाजवाड़ा छत्तीसगढ़ कोर्ट दिया मैंने छत्तीसगढ़ एडीटी कोर्ट दिया खाजवाड़ा। अगर नहीं दिए तो मेरे से रिकॉर्ड लेना, और एक बात मेरी गलत निकल जाए मैं सार्वजनिक रूप से नाक कटा लूंगा। काम बातें नकली लोगों को भेद आप हो और विरोध में बोलते हैं तो जीतो रहा आपके हो रहा है। चुप हो जाएगी भाई। मैं हरा तो दिया और कहां भेजोगे कहां भेजोगे। हम तो कुछ भी नहीं थे तो यहाँ मुसलमान भी होंगे। मेरे 95 में टाटा की लड़ाई लड़ी। विरोध बीजेपी हमने उसको फिर टाटा में मुसलमानों को फंसा दिया था। गोविंद राम बरी करा के लाया था। नवदीप सिंह ने फंसाया था एसपी था। दूसरा ये उदयसर गांव शहर के पास पड़ा। मैं लड़ाई लड़के जंतर मंत्र पे बैठा और मनमोहन सिंह थे वित्त मंत्री 16 करोड़ रुपए दिला के लाया। आदमी और था जाति का आदमी बैठा था। नाई भी है कुमार भी है
राजपूत भी है, रेवंत सिंह सरपंच था, अमर सुख था मेघवालों में, जाके पूछो ये बैठा उधर से 16 करोड़ रुपए। और इतनी सी बात गलत निकल जाए तो मेरे घर आ जाना, मैं आपसे मान जाऊंगा कि वास्तव में आपको ही जानकार। कहां बातें कर रहे हो? हमने हजारों संघर्ष किए, हम मुद्दे को समझते हैं, देखते हैं, लोग बुलाते हैं, उसके बाद घर से निकलते हैं। लालचंद जी आए, गोविंद जी आए, सबने मुझे रिपोर्ट दी कि हमारी न्यायपूर्ण लड़ाई है, 2 टोल लगा दिए हैं, गरीब आदमी मर रहा है, दिन में 1000 रुपए कमाता है, टैक्सी से 400 रुपए ये खोस लेते हैं, आए दिन महंगाई बढ़ रही है, हमारी हालात खराब है। तो सारों की परिस्थिति देख करके मैं आया हूं। तुम लोग चिनखिड़ी चुपड़ी बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा वार्ड पार्षद बन जाओगे आप, क्या हो जाएगा? और मैं तो कहता हूं अगर आप ताकतवर हो आप बुला लो। मैं तो उनको मारा पहला चुका कि धन्यवाद भी सब लोग इससे बड़ा हमसे क्या त्याग चाहते हो भैया? मारा पहले की स्वागत करने को तैयार है, नीचे ने मारे सुना तो और काम फारो निकल भूख मारी आई। आज मैं आज क्यों नहीं जनाब से तय कर लो मुझको सांपर खो ले लो मेरा मारे को एक गिरे तो मुझ में निकल गई जो थाने कोई हाथ को लगावे नहीं, लगा ही नहीं कि छठी में दूध याद दिलाना लगा। तीसरा, अगर नापा सर को ये सरकार अकेला समझती है, मेरी घोषणा है कि इसी नाके पे मैं 30,000 आदमी लड़ने की ताकत रखता हूं। यही तो प्रदर्शन करें। अब आप लोग हमें क्या टोलाने दे रहे हो, क्या नहीं? इसलिए साथियों, हाँ 1 महीना में अच्छा, सीताराम जी वार्ड में कैबिनेट मंत्री सुमित जी को लगभग 1 माह पहले कहा था पेट्रोल फ्री कर दो, लेकिन नहीं किया। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं मानते चलता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन, और आपने तय कर लिया कि आंदोलन जीतने बगैर हम घर नहीं जाएंगे। आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी आपने जैसे संख्या ले रखी है 7 दिन हो गए, 2 दिन और देख लो, क्योंकि मैं आज आ गया ना और इन्हें अन्य सी तो लगन रहा है। शाम तक थाने में समाचार आ गई, जैसे छब्बी ने पार काटो, मैं गया 28 ने, रात में 7:30 मान ली, रात में राजी को करो क्योंकि बारह कई आदमी घुसे डाल नाम ले मैं बाने फटो क्यों जनाना तो गोविंद राम रे बेटा बेटा मांग पूरी ना किया, गोविंद राम निकल जाए काल थारी मांग पूरी करा दिया। मान भाई लेकिन पहली हट मानी, पैसा माना, मैं समझ गया, मैं आ गया और मैं गांव वालों को कही है कि मेरा मकसद था कि आपकी समस्या दूर होनी चाहिए। अरे वही मैं घोषणा कर रहा हूं आपके बीच, मैं आज कोई राजनीति करने नहीं आया हूं, लेकिन मुझे पता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले वो डायग्नोज करता है, फिर जांचें करवाता है, फिर देखता है डेंगू है, मलेरिया है, कैंसर है, पीलिया है, उसी हिसाब से टीका लगाता है। तो बात डॉक्टरी तो हमारी करोड़ी का नहीं, और आ डॉक्टरी हमारी करोड़ी का ना, सीता करना मैं जा रहा हूं। तो सीता क्यों है पावर सिंह? क्योंकि आपने अभी तक अपनी ताकत का सदुपयोग नहीं किया। ये तो नामों पर है नापा सर में 5,000 आदमी इकट्ठे हो गए, बैठ जाओ और कहो कि MP साहब आओ, कि नहीं आ रहे हो, ये पुतला चढ़ा रहे हैं। आज के बाद नापा सर में घुसना मत भाई, इतना ही कहना है और कुछ नहीं कहना है। लेकिन थे आरो इलाज जाओ को तो आओ माहौल ले ले तोड़ो, आशा तुम 4 साल तो नौकरी कर ली। अन्यथा मैं तो सारे बीजेपी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि 3 में मैं MLA था, इस बीजेपी का सुहाग रखने वाला गोविंद राम था नौका से, क्या बातें कर रहे हो? मानक जी हार गए थे, नंदू महाराज हार गए थे, सारे लोग हार गए थे। रिकॉर्ड देख लो 2003 का वसुंधरा सरकार में चंपालाल जी में अकेला गया था। तो जब ये बीजेपी का स्वाद रखने वाले की इज्जत नहीं कर सकते तो आप और हम तो अभी कुछ बने ही नहीं है। वहां कार्यकर्ता की कदर नहीं है, आपको राजनीतिक ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। आपको कहेंगे घर घर चाहो मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, आपको लड़ाने के लिए साजिश के कुछ मंत्र सिखाएंगे, जैसे कि अभी मैं फेसबुक पे ही चलाएंगे तो डालेंगे गोविंद राम बुरा है, गोविंद राम नफरत फैला रहा है, नफरत ये फैला रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें बोलने पड़े, पर चलो अर्जुन राम पर बोलो तो तुम्हारे भाई है। हम इसलिए बोलते हैं उसके खिलाफ कि अर्जुन राम
तू डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्सी पे बैठा है, तूने वकीलों को मूर्ख बनाया कि मैं इस जिले के अंदर हाई कोर्ट की बेंच लाऊंगा। पिछले 6 महीने से गीत गा रहा था और स्टेज पे जाता है तो एक ही बात कहता है, 2 बात करके एक बात कहता है मैं गीत गा दूं कहीं, भजन गा दूं कहीं, तो 2-4 तो अखाना कबीरा सुना है। अरे मेघवाल को भजनों के दिन थे अगले राजी हो कमड़ी आई हो उन्हें कमड़ी अपना रात होगी माना के देखती रे बापू 5 काम अगर दिल्ली से कराएंगे तो जनता याद करेगी और खाली तो पूरा पता करेंगे पूछ लेना अर्जुन आपको गोविंद हारमोनियम बजा सकता है कि वो दवाई देगा, उसका भाई की तो डेथ होगी वो बता सकता। इसलिए बातें बहुत गहरी है भाई। मेरे को 30 साल का अनुभव है स्टूडेंट लाइफ से। मैंने कहा ना पहला आंदोलन किया किसने देशर में किया, बता दे अर्जुन राम मोदी से पहले एक भी जुलूस निकाला हो, एक भी आंदोलन किया हो, कभी भी अगर तेज आवाज में बोला बोल ही नहीं सकता। ऐ तो गया रिटायर के बाद में पिकनिक बना उन्होंने अन्य था शेर बना दिया और भारत हो तो शेर तो बनी है भाई। वोट मिलते ही सत्ता मिले, अफसर नीचे आ जाए, सगई हाजिरी पड़े। अब चाहे मैं 700 बोलूं पर कलेक्टर कहीं नहीं गलत बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस मीटिंग के माध्यम से अर्जुन राम जी, मैं भी इस सबका वीडियो बनवा रहा हूं। मैं चुनाव में आपकी खाल खींच लूंगा, ध्यान रख लेना। यहाँ तो इनकी समस्या सुनो, इनको दूर करो। नहीं तो इनकी समस्याओं को लेकर मैं गांव जाने वाला हूं। आगे रख निकाल गांव में पहुंचाऊंगा कि अर्जुन राम का एक काम गिना और वोट दो। इसका बेटा है था, पता है क्या आपके सामने, मेरे सामने पता नहीं है क्या है, एक आंकड़ है। ये छत्तीसगढ़ में मेरी पत्नी के सामने इसका बेटा लड़ा था अभी जिला परिषद 4,000 से आ रहा था, 4,000। मेरी पत्नी जिला परिषद मेंबर है अभी। लोगों ने यही कहा कि गोविंद जी यारो हिसाब करना है, काम करे को नहीं आवे को नहीं। फिर बात और अभी नाराज हो, पहला कौन बोलते हो, फिर बात बोले गोविंद राम हारा यारा। अरे भाई जो गरीब की लड़ाई लड़ेगा हारेगा तो हारेगा यार। महात्मा गांधी कौन से एमएलए थे, कौन से एमपी थे, लड़े ना इस देश के लिए, हम लड़ेंगे मरेंगे, लेकिन जनता के साथ सरकार अर्जुन राम जैसे बैठे। अगर आप बात नहीं उठाओगे इनके, हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, ये हमारा पॉइंट। इसलिए अब आप तय कर लो, 1 दिन 2 दिन मैं चेतावनी दे रहा हूं। कितने दिनों की चेतावनी दूं अर्जुन राम को, बोलो कितने दिनों की कहो दे दूं? सोमवार तक अर्जुन राम जी, कलेक्टर साहब भजनलाल जी ले लू नाम, दोनों तो मनी मानो, मुख्यमंत्री भजनलाल जी और सुनीत जी चारों। अरे मोदी ने ले ना बड़ी मात्रा असली गढ़ो घर को मोदी जी करे। ये मोदी जी तो एरा पैदा कर दिया अर्जुन राम जरा। अगर नेता होता नहीं तो थाने ब्लैक मेरी जरूरत को नहीं हो। उन्होंने तो पैदा कर दिया ना, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट ले जाते हैं। पूरे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आज जीएसटी अब हटाइए तो लगाई किसने? अगर 2016 में आप नहीं लगाते तो हटाने की जरूरत क्या है? मैं आपके ऊपर पहले 10 मुकदमे कर दूं और फिर मैं कह दूं मैं मुकदमे हटा रहा हूं तो पापी तो मैं हूं ना। मैंने क्यों किए, मैं वही कह रहा हूं। इसलिए साथियों, देश के हालात बहुत खराब है, संविधान में इनका भरोसा नहीं है, नकली वोटों से ये जीत रहे हैं, लोगों को लड़ा के मरवा दिया है। इनके खिलाफ पत्रकार बोलता है तो उसको मरवा दो, जज बोल गया तो इसको मरवा दो। मैं ही कह रहा हूं 2 ही बात। बीजेपी में एमएलए था, मैंने क्यों छोड़ी? बीजेपी के लोगों से पूछ रहा हूं, सबसे भारी वोटों से जीता था। गूगल मेरा गांव था, मेरा गांव रिजर्व होते, मेरे टिकट क्यों काटे? क्या मैं विश्वनाथ का गुलाम बन के बैठा रहता, आप राजी रहते हो? चूरू का आया हुआ आदमी, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। इसलिए ये ज्यादा नहीं चलने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा एक ही सोच है कि हमारा देश गरीबों का देश था। खुद मोदी जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ को 5 किलो गेहूं बांटता हूं, तो गरीब है ना। हर आदमी नरेगा में नाम लिखवाना चाहता है। जब तक इस देश के अंदर हर घर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा तो हम तो जनता के साथ खड़े रहेंगे। हम चाहते हैं कि गाड़ियां हो, घोड़े हो, अच्छी जमीनें हो, इनको न्याय मिले, वही प्रजा तंत्र। इसलिए मैं ज्यादा अब नहीं कहूंगा क्योंकि भाषण की गई तो लय होता है, लेकिन क्या बात में मजे को नहीं आएगा। ये बात से काल घेर गया और मैं थाने कोई बात कह रही हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उनको सबको घर बिठा दिया। वही आदमी फिट है जो चुपचाप उनके पीछे में बैठा रहता है। अब वो ना मैंने सिटीजनशिप कितना काम है देख लो, मैं ज्यादा मैं रोज नहीं करता, लेकिन एक बात है, अब बात आए जब बात कह रही पड़े बेटी ने बात, मैं भी गैस को नहीं जाऊँ तो लड़ने वाले लोग कहाँ गए। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है नापसंद के लोगों से, सत्य के वैसा जीत होती है, आप मजबूत रहो। मैं अर्जुन राम को चेतावनी दे रहा हूं कि आज है शुक्रवार, शनिवार और रविवार कलेक्टर साहब आप अपने मंत्री जी से बात कर लो। नहीं, और आंदोलन में भी मुझे पुतला बालना पड़ा था जब आप माने थे। आज मैं फिर कह रहा हूं कि सोमवार को अर्जुन जी आपका पुतला जलाया जाएगा, क्योंकि पावरफुल मंत्री आप हो। अन्यथा सोमवार तक नापासल जो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, मैंने यही नाइयों की बात आंदोलन में कहा था, नाई वोटर किसका है? बीजेपी का है। माने तो वही का तो महेंद्र गहलोत जी से पार्टी आएगा ताकि वोटर अब जरूर में जाता है गलत के मोहन जी है। इसलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं सरकार को, कलेक्टर साहब आप समझा दो इनको, अन्यथा ये आंदोलन धीरे धीरे तूफान बन रहा है, जैसे बारूद इकट्ठा होता है फिर बम बन जाता है। ये आंदोलन आज तो ये करीब 500,000 लोग खड़े हैं, आने वाले समय में पूरे बीकानेर के जिले, अगर जिस दिन गोविंद राम सीरियस लग गए आपके खिलाफ, मैं कलेक्ट्री का घेराव कर दूंगा 10,000 लोगों को लेकर, लेकिन इनको कल मुक्त करना पड़ेगा। अन्यथा 2 दिन आपको दिए, शांतिपूर्ण बैठे, सोमवार को पुतला चढ़ाएंगे या थाने जज रहेगा, अगर जाम करता है एक मुकदमा और लेना और करना, बोलो सहमत हो? सारे सहमत हो? इनमें तो कोई पार्टी को नहीं, तो सोमवार को चक्का जाम करेंगे। इसलिए मैं सरकार को चेता रहा हूं कि मुकदमा होना तो तय है, क्योंकि आजकल सुप्रीम कोर्ट का रूल आ गया कि अगर लंबे समय तक कोई जाम करता है तो मुफ्त में करो। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि बेटी के बापू मैं तो टेंट में था, तो मैं क्या नेताओं पर हो गए मारो संपत्ति लो लाख जीवाणु थे ये बात है। अगर टेंट भी बैठा रही तो मैं क्या नेताओं के खिलाफ करा जन को और बढ़िया हमारे तो नंबर बढ़ रहा है। ये खाने खाए थे सोनो करो नहीं, मैंने मोहल्ले में जो लोग कहीं कहे आज तो बड़ा सोनो करो है। औरत के भी जब गहना होता है गोल्ड का ब्याह में पहना हुआ तो लोग कहते हैं उसको कहते हैं अलंकारिक। नेता का कहना क्या है? मुकदमा। हमारे लिए मुकदमा होगा तो हम सोचेंगे भी आज सोने की चेन पे, हम घबराने वाले लोग नहीं है। फिर हम नाराज होंगे, फिर नाराज होंगे तो मोदी तेरी जेल कचेरी देखी है और देखी। रोज दिन नारा आपको ये लगाना पड़ेगा, मेरे बीजेपी का नाराज होगा तो जेल कचेरी घुमानी है। इसलिए 2 दिन शांति से बैठे रहो, भाषणबाजी करते रहो, इनको चेताते रहो। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि आप अर्जुन राम के घर जाओ, उनको को गोविंद राम को 2 मिनट में फ्री कर देंगे, आप तो जाकर के हमारा फैसला करें। गलत तो नहीं है? मैंने तो काम में इशारों कर दिया कि मारो काम निकले, हूँ पाछो हूँ को बोले मारे मैंने बड़ी ट्रेन लगा दिया नापा सरी मैं मीनू बन गया। मैं तो आज आवा कि थाने सगवा नगर बैठनो पड़े मैं घर में सुता रानी लोग मारे और बात है मेरे बेटी बापू हाँ जिंदगी निकाल दी, जेलों में रह लिया, मंत्री रह लिया और थे जनता बैठी है, थे घर में सुता हुआ मैंने अरे सुमित रो गुरु कौन है? सुमित जी सही पूछो दोनों तो सीटी चोट तो सुमित जी पर लाग रही है कि जिस नापा साहब ने लीड दी है। तहसीलदार जी आप आ जाओ, बीच में आ जाओ, फिर शांतिपूर्ण बात कर लेंगे। आ जाओ, आपके साथ कोई हम लोग बदतमीजी नहीं करेंगे, यही बैठ के बात कर लेंगे। आप बीच में आ जाओ, एसडीएम साहब को बुला लो। अभी तो बात आपने पर्दे रो मैया ही है, नहीं तो दिन 32 दिन बिगड़े नहीं, मैं लाग गया नहीं, बड़े 10,000 लोग थाने झुकड़ों तो पड़ती साथ ही नहीं वालती छोटे आके थारे समझ में आ जावे, पर सीधी आंगली घी निकल जाओ को नहीं, माने आंगली टेढ़ी करनी बड़ी बात है, गलत है। इसलिए
यहाँ किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पिछड़े, अगड़े सारे हैं और ये छत्तीस कौम का देश है। अरे मंत्री जी मार नापा सिर में जितना ही वोट नहीं 5,000 पक्का 5,000 पक्का ये एकला ही कर ले 10-15,000 बाकी पक्का बार 5,000 नहीं हमें वोट नहीं आते हाथ लेंगे और क्या नाम है कपिल जोशी नाम देखो कपिल जोशी एक बहुत बड़ी बात कही है कि 5,000 तो चंद्रबाजी लाल जी दिया है हाँ 5,000 आशोपा जी लिया नहीं ठीक है बाहर उड़ाना को इसलिए माँ हुए नहीं मेरी मासी हो। हाँ ठीक कह रहे हैं मुझे पता है ये लोग नेता मजबूत नेता है आपके नापा से हमेशा जागरूक कसवा रहा है मैं कदर करता हूँ मेरा जो भी आंदोलन हुआ ये मंगीलाल जी बेटे हजाम जी हमेशा 200-300 लोग लेके आते हैं तो मैं नापा सर का मैं तो ऋणी मुझे आपने पार्लियामेंट में भी अच्छा वोट दिया है मैं पार्टियों से भी जोड़ता वोटर बदलता रहता है कांग्रेस का लंबे समय राज था लोग नाराज हुए बीजेपी को राज में ला दिया ये जनता का यही खेल जो काम नहीं करे चेंज कर दो इसलिए मैं लंबी बात नहीं हूँ फैसला भी आ गया क्या आए थे यहाँ से साहब आ रहे हैं 1 घंटा में चलो एसडीएम साहब आ रहे हैं तहसीलदार जी यहीं पर है बुला लो तहसीलदार जी आप आ जाओ एसडीएम साहब को बुला लो एडीएम को बुला लो नहीं तो फिर हम इकट्ठे होंगे फिर हम मजबूर करेंगे कि कलेक्टर साहब को लाओ इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही कलेक्टर से बात करके और हमारी समस्या का निस्तारण करा दो ताकि ये जाके अपना काम लगे ठीक है हम वेट कर रहे हैं कब तक आ रहे हैं ठीक है